नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। मन की बात अस्वीकार, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि आज जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली उससे तो कम से कम यही लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब जब मन की बात की, देशवासियों ने उसे बड़े ध्यान और चाव से सुना। लेकिन आज पीएम के मन की बात के दौरान तालियां और थालियां बजती सुनाई दी, क्योंकि किसान आंदोलन पर सरकार के रुख को लेकर सरकार के प्रति किसानों में ही नहीं आम जन में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पीएम ने मन की बात की, लेकिन इस दौरान जो माहौल पहले दिखता था उससे उलट ही दिखाई दिया। पंजाब हरियाणा में किसानों के साथ ग्रामीणों ने भी इस दौरान ताली और थाली बजाकर पीएम के मन की बात का विरोध किया। आपको याद होगा कि इससे पहले खुद पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान देशवासियों से ताली और थाली बजाने का आह्वान किया था। उस वक्त देश भर में लोगों ने ताली और थाली बजाई, लेकिन उस वक्त ताली और थाली की आवाज अभिवादन का सूचक थी। लेकिन इस बार किसान संगठनों के आह्वान पर विरोध स्वरूप इसका इस्तेमाल किया गया। हरियाणा के रतिया में रिलायंस पंप पर प्रदर्शनकारियों ने बर्तन बजाकर रोष प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का कहना था कि पीएम अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन देश की जनता की मन की बात नहीं सुनते हैं। इसलिए उन्हें और उनकी सरकार को जगाने के लिए ताली और थाली बजाई गई है। पंजाब के मोगा में किसानों ने रिलायंस के पेट्रोल पंप मॉल को बंद करवाने के बाद रिलायंस जियो के टावर को बंद किया और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान थालियां बजाकर विरोध दर्ज किया। किसानों का कहना था कि ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया है कि शायद इस शोर से सरकार तक किसानों की आवाज पहुंच सके। मोगा के अलावा फिरोजपुर, बरनाला, गुरदासपुर के अलावा भी कई स्थानों पर पीएम के मन की बात का इसी तरह से विरोध किया गया। तो सवाल आज इसी पर कि आखिर इस तरह से विरोध के क्या मायने हैं और इसका कितना असर पड़ने वाला है। तो सवाल आपका में आज खबर फास्ट ने भी अपने मंच से कुछ सवाल इस विषय को लेकर उठाए हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं उन पर नजर। पीएम की मन की बात का क्यों हुआ विरोध? थाली और ताली बजाकर विरोध करना कितना सही? किसान आंदोलन का गुस्सा या आम जन सरकार से है खफा? मन की बात का विरोध या जन की बात ना होने का गुस्सा? थाली और ताली बजाकर मन की बात के विरोध के क्या मायने हैं और पीएम की मन की बात का क्यों हुआ विरोध? ये सबसे अहम और बड़ा सवाल आज के कार्यक्रम का कि आखिर इस तरह से विरोध क्यों किया गया। ये नंबर आपके सामने, इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो सवाल आपका में आज खबर फास्ट पर हम पूछेंगे सवाल कि आखिर पीएम के मन की बात का विरोध क्यों हुआ? थाली और ताली बजाकर उन्हीं लोगों ने जो पहले प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर अभिवादन के रूप में ये थाली और ताली बजाते थे, आज विरोध के रूप में ये थाली और ताली क्यों बजाई गई और इसका कितना आगे प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है? तो इस पर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र से भारतीय किसान यूनियन के शहरी प्रधान पवन चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार गुरजीत सिंह मान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। आप दोनों से हम इस पर चर्चा करें, बात करें। इससे पहले हम सुनवाना चाहते हैं कुछ ऐसे बयान जो आज के इस प्रदर्शन के दौरान सुनाई दिए और पीएम के मन की बात का विरोध क्यों किया, लोगों ने इसका जवाब भी दिया। मन की भड़ास निकाली गई, ये मोदी को डिसलाइक करने का एक तरीका है, क्योंकि उसका भी अपना एक तरीका है। उसने कोरोना काल के टाइम ये एक तरीका अपनाया था कि कोरोना भाग जाएगा, थालियां खड़काओ। तो ये देखो हमारे साथी, हम टोल प्लाजा बाउद्दीन पे खड़े हैं, तो हमने ये मोदी के मन की बात को हमने नहीं सुनना, भविष्य में भी कभी नहीं सुनना। हमने ये मोदी के मन की बात को डिसलाइक करने का हमारा वही तरीका है जो मोदी ने हमको दिया है, वो आज हमने मोदी की मन की बात को डिसलाइक करने के लिए अपनाया। ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਜਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾ ਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਵਾ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਲੀਆਂ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵਜਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜੇ, ਖਬਰਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਦਾਵਦਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੂਹਰੇ ਇਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ बात जरूर रोकांगे थालियां खड़का के। प्रधानमंत्री जनता के मन की बात सुनने के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने ही मन की बात कर रहे हैं और जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे इसी तरह से उनका विरोध किया जाता रहेगा। ये कहना है उन किसानों का जिन्होंने आज ताली और थाली बजाकर मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किया है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मेहमानों से मैं इस पर चर्चा की शुरुआत करूं। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा से, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। कोई प्रधानमंत्री की आपकी आवाज आ रही है। राजेंद्र जी अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और उसके बाद अपनी बात कहें। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है इसलिए हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पवन चौधरी जी भारतीय किसान यूनियन के शहरी प्रधान हैं कुरुक्षेत्र से। पवन चौधरी जी, क्या लगता है आज जो तरीका अपनाया गया है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, पहुंचेगा ये संदेश? बिल्कुल पहुंचेगा कायनात जी। आज हमारे किसान अन्नदाता के बच्चों ने, जो परिवार किसानों के आज थाली और ताली से जो देश के प्रधानमंत्री आज मन की बात करने वाले थे, उसको पूरा विरोध आज दर्ज कराया है किसानों ने, ताकि उसके कानों तक आवाज जाए, किसानों का दर्द वो सुन सके। तो उसको लेकर के आज पूरे हरियाणा, पंजाब, जितने भी राज्य, हमारे राजस्थान के अंदर से भी बहुत, और इधर महाराष्ट्र, केरला से भी बहुत लोगों ने आज थाली और ताली बजा करके मन की बात का विरोध किया। चलिए, एक दर्शक जुड़ गए इसी बीच, झज्जर से राज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। मैडम, जो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं ना, आज पूरा देश उससे थक चुका है। इनकी जो भी होती है मन की बात, उसके दो अर्थ होते हैं। मेरे को आज अच्छी तरह याद है 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने, और उस टाइम कच्चा तेल बहुत महंगा था, $100 से भी ऊपर थी बैरल, और वो एकदम सस्ता आया। तो इसने प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये कहा था, अब देखो मैं कितना नसीब वाला हूँ, अब कच्चा तेल एकदम से सस्ता हो गया। तो उस टाइम मैं ये सोच रहा था, अब मैं कहा भाई ये देश की जनता भी नसीब वाली होगी, लेकिन उस बात का अर्थ मेरे को उस टाइम समझ में नहीं आया, लेकिन आज आ रहा है। आज कच्चा तेल मिट्टी के भाव पर है, सबसे मंदे उसके ऊपर है, और हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है। तो ये मन की बात जो करते हैं उसमें स्वार्थ होता है इनका। आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, उनकी ये याद भी नहीं कर रहा है। तो मतलब मन में इनके बिल्कुल भी किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं है। मतलब ऐसा क्या मन हुआ, अब किसान जो बैठे हैं, देश का अन्नदाता बैठा है, ठंड में मर रहा है, रोजाना लोग मर रहे हैं, इनके मन में कुछ कोई जगह ही नहीं है क्या? सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए जगह है इनके मन में?
आज की मन की बात की एक और मन विशेषता मानी मैडम, इन्होंने कहा भाई विदेशी को छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ। इसके पीछे इनका स्वार्थ ये है अडानी और अंबानी के जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करना। चलिए, देश से कुछ नहीं लेना देना है। बहुत बहुत शुक्रिया राज सिंह जी हमसे हाँ जुड़ने के लिए। गुरजीत सिंह मान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुरजीत जी, क्या लगता है पहले जिस संवाद का स्वागत किया जाता था आज उसका इस तरह से विरोध क्यों हुआ है? लोग कह रहे हैं कि अब बात समझ में आने लगी है, तो ये बात इसी वक्त क्यों लगता है कि इस कद्र लोगों के दिमाग में घर कर गई है कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं, लोगों की तो वो सुन ही नहीं रहे? कायनाथ जी, जैसे अभी एक बात कही कि देखिए जब भी कोई नई सरकार आती है, अपने एक नई शैली लेकर आती है, शुरू में जो इस तरह की बातें मन की बात के जरिए हुई, तो लोगों को लगा कि कम से कम एक ऐसे नए प्रधानमंत्री आए जो लोगों से संवाद रखना चाहते हैं। हालांकि ये आज की प्रोटेस्ट की बात नहीं है, धीरे धीरे उस बात से लोगों का फेस कम हुआ कि ये डायलॉग नहीं मोनोलॉग रखना चाहते हैं, कि एक तरफा बात ही कहना चाहते हैं, इसीलिए मन की बात कहते हैं। किसी और के मन की बात सुनते नहीं है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब एक काफी बड़ा स्टूडेंट्स को लेकर था, एग्जाम्स होने थे, तो उन दिनों ये शुरू हुआ था कि जो इनके YouTube ऑफिशियल चैनल्स हैं, लाइक्स के साथ डिसलाइक्स की गिनती बढ़ने लगी, और शायद एक समय ऐसा भी आया कि डिसलाइक्स बराबर हो गई। यानी कहीं ना कहीं पीपल वर फेड अप कि ये वाई वन वे कम्युनिकेशन, एक ही तरफ की बात क्यों। यहाँ कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को आप फोन इन इंटरव्यू से साथ जोड़ते हैं, जो अक्सर दिखता ही है कि वो प्री प्लान्ड है। तो आप देखिए, इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, थिंकिंग लोग हैं यहाँ। अगर ऐसे कहें कि 130 करोड़ जैसे जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी खुद और बीजेपी के लोग करते हैं, तो उनमें कोई सोचने वाला नहीं है, तो ये बात बेमानी होगी। तो लोग धीरे धीरे एनालिसिस करने लगे हैं कि मन की बात में कहा क्या जाता है उसका। जैसे अभी एक कॉलर कह के गए, चलिए, ये जो विश्लेषण अब लोगों ने किया है, इस विश्लेषण के आगे क्या अर्थ निकलने वाले हैं, कितना दूरगामी प्रभाव इससे पड़ने वाला है, इस पर मैं आऊंगी। एक कुछ दर्शक जुड़ गए हैं। सुशील कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं, पुरुषोत्तम रेवाड़ी से जुड़े हैं। सुशील, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। संपर्क टूट गया है। पुरुषोत्तम रेवाड़ी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। अनुरोध करेंगे आपसे और सभी दर्शकों से कि जब हमसे बात आपकी हो उस दौरान अपनी टीवी सेट की आवाज को आप कम कर दें। हेलो, हाँ जी जी कहें। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए अपनी बात। हाँ, मैं सुशील बोल रहा जी। जी बोलिए। मैं ना ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव ने आज ना इसकी मोदी की मन की बात का पूरा विरोध किया है। क्यों किया आपने विरोध? पीएम क्यों तो किया? सबकी बात करते हैं। हमारे गांव के भी किसान ना दिल्ली रैलियों में बढ़ बढ़ कर जा रहे हैं। यहाँ पर सभी दुखी हैं, क्योंकि पीछे से डंगर बच्चा जो भी है हमारा जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें। चलिए, सुशील जी थे जो कुरुक्षेत्र से जुड़े थे। रेवाड़ी से पुरुषोत्तम जी जुड़े हैं, तो जवाब दें। पुरुषोत्तम जी, सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। जी, सरजीत एक और दर्शक जुड़े हैं झज्जर से, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते। हेलो जी सरजीत जी, हम सुन पा रहे हैं, कहिए। गाँव फरांसी जिला हिसार से सरजीत सिंह जी। जी कहिए, स्वागत है। सरजीत जी, मिल पा रही है हमारी आवाज? चलिए, लगता है इन तक अब आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गुरजीत जी, विश्लेषण अब जैसे आपने कहा कि अब लोग एनालिसिस करने लगे हैं और बात अब समझ आने लगी है, तो ये जो निष्कर्ष है, विश्लेषण है, ये कहाँ तक इसका असर होगा और किस तरीके से अब क्या माना जाए कि आज के बाद पीएम के मन की बात उतनी असरदार नहीं रहने वाली है? ये जो डायलॉग शुरू हुआ था, ये अब खत्म मानिए? देखिए, आज खास पर्पस
थाली ताली बजाने का ये था क्योंकि प्रोटेस्ट करने के दुनिया भर में हजारों तरीके होते हैं, किताबें भी लिखी गई हैं 101 मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट। तो क्योंकि काफी दिनों से सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। उससे पहले पंजाब हरियाणा में बैठे थे, नहीं सुनी जा रही। तो किसानों ने ये भी एक तरीका अपनाया कि शायद जिस तरीके से प्रधानमंत्री साहब ने कोरोना काल के शुरुआत में एक मैसेज देने की कोशिश की थी और लोगों ने उसे सुना था, शायद उसी तरीके से हम अपनी मैसेज प्रधानमंत्री साहब तक पहुंचा सकें, इसलिए उन्होंने ये अडॉप्ट किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज आप दिन भर के टेलीविजन और न्यूज की बात देखें तो आमतौर पे दिन में हुई मन की बात के एनालिसिस किए जाते हैं या हाईलाइट्स की जाती हैं। आज उसकी बजाय ये चर्चा अधिक है कि किसानों ने थाली ताली क्यों बजाई। अगर ये नेशनल मीडिया, नेशनल टेलीविजन पर आ रहा है तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ऑफिस में ये क्यों नहीं पहुंचा होगा। तो ये आवाज तो वहां तक पहुंचाने का तरीका किसानों ने एक ठीक अपनाया है डेमोक्रेसी में। वहां वो सुन पा रहे हैं या उसको सुनना चाह रहे हैं या नहीं, वो एक अलग सवाल है। एक और दर्शक सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से। स्वागत है आपका सुरेश जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी मैडम जी। जी प्रधानमंत्री जी पिछले 5-6 साल से हर महीने के लास्ट संडे को मन की बात करते हैं। शायद पहला मौका होगा, देश की 1% जनसंख्या दिल्ली की राजधानी के पास बैठी है अपनी मन की बात कहने के लिए, और प्रधानमंत्री जी उसको अनदेखा कर रहे हैं। मेरी उम्र 53 साल होगी, हम 75 साल का इतिहास पढ़ रहे हैं अपने देश का। राजा महाराजाओं के टाइम तो हमने ऐसी क्रूरता देखी थी। औरंगजेब इतना क्रूर था, नादिर शाह इतना क्रूर था कि जनता को ऐसे रोज दिए करता अचंभा मानते थे। लेकिन आज प्रजातंत्र देश के अंदर हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र को आता है और चुनी हुई सरकार है। राजा महाराजा तो ऐसे थे भाई, एक आ गया फिर उसका बेटा आ जाएगा, फिर उसका बेटा आ जाएगा जी। इन सरकारों का तो लास्ट लाइफ ही 5 साल की होती है, पता होता है 5 साल बाद राज बदल जाएगा। गांव में एक चर्चा चल पड़ी पिछले 2-3 दिन से, और अभी तो किसानों का नंबर था जी, और हमारे छोटे छोटे कस्बे और शहर गांव में हैं। गांव में 15-20 दुकानें हैं, शहर में छोटे में 100-150 हैं, बड़े शहरों में 10-12-15 हजार दुकानें छोटी छोटी लोगों के अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। हो सकता है अगला अटैक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भाई 4 रियल स्टोर भिवानी में खोल दिए, बाकी दुकानें ठप, लोग इनसे सामान लो। ये छोटे दुकानदार टैक्स चोरी करते हैं। लोगों में एक भय का माहौल बन रहा है इस सरकार के प्रति। फिर आपके टीवी के माध्यम से डिबेट आती है। अभी एक राष्ट्रीय चैनल पर देख रहा था, एक तो आप बीजेपी मानते हैं ये जो तरीका अपनाया गया है विरोध का, ये असरअंदाज होगा और सरकार तक मैसेज जाएगा लोगों का कि आखिर आम जनता क्या चाहती है। और एक अपील और भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अगले हफ्ते हम शाम 6:30 से 7 बजे तक लाइट गुल करना चाहिए। हमने मोदी जी को मैसेज जाए, हमने अपने घर से बाहर नहीं जाना, सर्दी में नहीं मरना, सरकार को संदेश जाए कि जनता तेरी प्रजा नाराज है। तो आम जन को भी आप चाहते हैं कि उसे हर वो तरीका अपनाना चाहिए जिससे ये जाए मैसेज कि शांतिपूर्वक बगैर किसी का नुकसान करे, बगैर कोई विवाद करे। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं मोगा से। स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। जी बहादुर सिंह जी। हेलो जी कहिए। मैडम जी सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। मैडम जी इतना कि ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦਾ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਬਰ ਕਿਤੇ ਕਿੱਧਰ, 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ।
चलिए, बहुत शुक्रिया बहादुर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन चौधरी जी, आज ये जो एक तरीके से विरोध स्वरूपी प्रदर्शन किया गया है ताली और थाली बजाकर, लग रहा है आपको कि इसने अपना असर छोड़ दिया है? आमजन अब जुड़ेगा इस मूवमेंट से और ज्यादा तेजी के साथ में, लोगों तक ये बात जाएगी, पहुंचेगी? जो तरीका प्रधानमंत्री ने अपनाया वो किसानों ने भी अपनाया है। बिल्कुल बिल्कुल कायनात जी। आगे और क्या क्या मतलब तरीका जो है अपनाया जा सकता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का? किसान और क्या तैयारी जो है वो कर रहे हैं अपने विरोध को और धार देने की? पवन जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें, कुछ तकनीकी लगता है दिक्कत है। गुरजीत सिंह मान जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल जी गुरजीत जी, क्या लगता है यहाँ पर कि अब आम जन जो है वो भी, जैसे एक सरकार ने प्रचार अभियान चलाया हुआ है, सम्मेलन सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, किसान सम्मेलन हो रहे हैं और अभियान एक तरीके से पूरा ये चलाया जा रहा है, तो इसको टक्कर देने के लिए आपको लग रहा है कि आप किसान जो जिस तरह से सरकार से लोहा ले रहे हैं वो पूरी एक टक्कर का है और किसान भी इस मामले में कहीं अब चूकने वाले नहीं? जी हाँ कायनात जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि किसान बड़ी तैयारी से वहाँ बैठे हैं और आज प्रोटेस्ट भी बड़ी तैयारी से की है, सभी जगह हुई है। कोई इसके लिए कहीं से प्रचार तो नहीं हुआ था नेशनल लेवल पर कि आज आप ताली और थाली बजाइए जैसे कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे होता है। उसके बावजूद भी आपके पास रिपोर्ट्स कम से कम हरियाणा पंजाब से तो आई हैं कि हर जगह पे छोटी बड़ी जगह पर इस तरह से प्रोटेस्ट किया गया। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रोटेस्ट के बहुत सारे और तरीके होते हैं, किसान अपने अपने तरीके से उसको जोड़ते जाएंगे। अभी एक साथी ने कहा कि लाइट्स ऑफ का तरीका भी यूज। गुरजीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लग रहा है संपर्क टूट गया है। एक दर्शक जुड़े हैं झज्जर से, राज सिंह हमारे साथ, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैडम जी, यो पूरा देश ये वाहियात की बातें सुन के थक चुका है। अकेले किसान नहीं, अब कोई भी आम आदमी भी नहीं सुन रहा है। इस किसान आंदोलन से पहले भी इस मन की बात के ऊपर डिसलाइक बहुत घने आने लग गए थे जी। लाइक कम थे, डिसलाइक ज्यादा थे। क्योंकि टाइम जब गुजरता है तो हर एक आदमी की पोल खुल जाती है मैडम। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी तो ये कहाँ छोड़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बीजेपी की वो डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र करूंगा। उनको 5 बार बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला और इतने बढ़िया प्रधानमंत्री बने, लेकिन बीजेपी के अंदर खुद इन्होंने ऐसे कानून बना दिए उम्र से रिलेटेड, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते थे सिर्फ इसलिए अब कहीं इसकी प्रधानमंत्री की कुर्सी पकड़ने में वो टांग ना अड़ा दें। और एक बढ़िया सांसद और एक बढ़िया पूर्व प्रधानमंत्री को मतलब घुट घुट के मरना पड़ा। इसी तरह लाल कृष्ण आडवाणी जो इस बीजेपी पार्टी को यहाँ तक लेके आए थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, उनके अंतिम दिनों का क्या हर्ष हुआ। तो यही है निष्कर्ष मैडम। राज सिंह जी, अंतिम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सवाल के रूप में कि इसका जवाब मैं जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आमजन जो है अब किसानों के इस आंदोलन से जितना पहले नहीं जुड़ पाया था अब जुड़ रहा है, जो आह्वान हो रहा है किसानों की तरफ से उसका उसी तरीके से जवाब जो है लोगों की तरफ से मिल रहा है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पवन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि शहरी प्रधान है भारतीय किसान यूनियन के कुरुक्षेत्र से। पवन जी, जैसे हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में असर हो रहा है किसानों की तरफ से जो आह्वान हो रहा है, क्योंकि अभी भी जो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, नेता हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये आंदोलन जो है इतना बड़ा रूप धारण कर चुका है या जन आंदोलन
बन चुका है। वो अभी भी कहते हैं कि विपक्ष की ये एक साजिश है, विपक्षी नेता जो हैं इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं और आम जन जो है, किसान भी उतनी बड़ी तादाद में इस आंदोलन में शामिल नहीं है। अगर होते तो केरल का किसान भी यहाँ पर मौजूद होता, दूसरे और राज्यों से भी किसान यहाँ पर मौजूद होते। बिहार के किसान क्यों आंदोलन नहीं कर रहे? क्या लगता है अब ये सारे जो शक व शुबहात उठाए जा रहे थे उन सब का जवाब दे दिया गया है? नहीं कायना जी, ऐसी बात नहीं है। हर राज्य के अंदर आज इस तीनों काले कानून का विरोध हो रहा है। अभी बिहार में आपने देखा होगा, वहाँ पे पप्पू जी ने बहुत बड़े लेवल पर विरोध दर्ज कराया। हर राज्य के अंदर हो रहा है। और रही मन की बात, आज देश का हर जन इस किसान के साथ, अन्नदाता के साथ जुड़ा है, क्योंकि हर रोज हर जन जो है किसान का बोया हुआ अनाज खाता हुआ है। उसको पता है भी अगर किसान हमसे नाराज हो गया तो हम कहाँ से खाएंगे। किसान जो अपनी 6 महीने की मेहनत खेत में तैयार करके वो जब सिस्टम से लोगों के बीच में पहुंचती है तो वही लोग उसको ग्रहण करते हैं। और अब बीजेपी वालों की बात, बीजेपी वालों को आज देखो, हर एमएलए या विधायक का या मंत्री का आज पूरे इसमें विरोध हो रहा है। उनको आने वाले समय में इसको और ज्यादा विरोध झेलना पड़ेगा। गुरजीत जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगी कि पहले जिस तरह से ये बातें कही जा रही थी कि एक राज्य विशेष के किसान हैं और सारे किसान नहीं जुड़ रहे हैं इस आंदोलन से, जनता तो है ही नहीं इसके साथ जुड़ी हुई, तो अब क्या लग रहा है कि ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं विरोध के, इसके बाद में ये आंदोलन जो है अब आगे आगे और बड़ा रूप लेने वाला है और आगे इसका क्या स्वरूप आप देख पा रहे हैं? सरकार बनाम जो किसान की लड़ाई चल रही है, ये आगे कैसी होने वाली है? नहीं, एक तो ये तथ्य सही नहीं है कि बाकी प्रदेशों में कोई विरोध नहीं हो रहा है या वो यहाँ पे नहीं पहुंच रहे। केरला इंडिया के साउथ मोस्ट कॉर्नर पर है, कोई ट्रेन की भी रेगुलर सुविधा नहीं है और इंडेफिनेट अगर हो तो इतनी दूर वो लोग आए, और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी हैं। और दूसरी बात इस पे जो एक खास इम्पोर्टेंट है कि ये जो 2-3 स्टेट प्रोटेस्ट कर रही हैं, इन्होंने इस चंद्रमा की रोशनी देखी है जिसे आप MSP या APMC मार्केट्स कहते हैं। जिन प्रदेशों में इसकी रोशनी ही नहीं है वो उनको इसका आभास नहीं है। सेकेंडली, फार्मर्स में कम्युनिकेशन अब धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है, वरना वहाँ के लोगों की क्या समस्या है, यहाँ की क्या समस्या है, इसका आदान प्रदान इससे पहले कम होता था, जैसे अब हो रहा है। और अब धीरे धीरे ये बात आगे तक पहुंचने लगी है और समझ में आने लगी है हर एक किसान को, आमजन को, कि इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 29 दिसंबर को किसान संगठनों की बातचीत के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन इस दौरान आंदोलन को लेकर बनाई गई अपनी रणनीति पर भी किसान बखूबी अमल कर रहे हैं। सड़क से लेकर सूचना तंत्र तक किसान अपनी बात सटीक तरीके से सरकार के साथ आमजन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का जो तरीका किसानों ने अपनाया है वो उनके संदेश को कितने प्रभावी तरीके से सरकार तक पहुंचाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।